एशिया में श्रम और सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान IIPCM में हुई संपन्न। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। IIPS जो कि ये पूरे देश में एकमात्र यूनिवर्सिटी है पॉपुलेशन स्टडीज़ के लिए, उनका धन्यवाद देना चाहिए सबको। डॉक्टर जेम्स हैं, प्रोफेसर दास हैं, उनके सहयोगी है प्रोफेसर मलेता। अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। इससे अपने पड़ोसी देश हैं उनको भी किया। तो अपने को एक ये भी मालूम है इशू कि पड़ोसी देशों में से भारत की आर्थिक परिस्थिति ज़्यादा अच्छी है, तो ये नेचुरल फिनोमेना होता है। बम्बई की आर्थिक परिस्थिति ज़्यादा अच्छी है तो बम्बई में लोग आएंगे, महाराष्ट्र की ज़्यादा परिस्थिति तो महाराष्ट्र में आएंगे, गुजरात में आएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, केरल में जाएंगे। तो आसपास के जो देश हैं वहाँ से अनेक लोग भारत में नौकरी ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए आते हैं। तो एक अच्छा एक माहौल बनता है इससे। जहाँ तक इस विषय का सवाल, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता चला जा रहा है कि अब हम लोग देख रहे हैं कि अनेक देशों में, यूरोप में, अमेरिका में भारतीय ऊंचे ऊंचे पदों पे, तो ये माइग्रेशन का रिजल्ट हुआ है। अच्छी पढ़ाई की है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, तो ये कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो कोविड हुआ था 2019 और 20 में, उसकी पार्श्वभूमि में क्या क्या इम्पैक्ट हुए, तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा शेड्यूल, उसके अंदर बहुत सारे पेपर्स उसके लिए। तो बड़े समय से ये की जा रही है और IIPS का और ILO का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिन्होंने इसमें मदद की, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए, सबका धन्यवाद देना चाहिए। सर, आप IIPS सचिव भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, क्या लगता है स्टेट में जो माइग्रेशन होता है रोकने के लिए, या फिर अगर वहीं रोजगार उपलब्ध हो तो कितना अच्छा हो जाए, क्या लगता है? तो आपने जो सवाल किए वो दो तरह के सवाल हैं। रोकने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं, सबको अपने स्वतंत्रता है मूव करने की भारत के किसी भी प्रांत में। लेकिन आपका दूसरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सब जो राज्य शासन है, केंद्र शासन है, वो एड्रेस करने की कोशिश अपने अपने तरफ से कर रहे हैं कि लोगों को स्थानीय क्षेत्र पे लोगों को काम मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, नौकरी मिल जाए, एग्रीकल्चर मिल जाए। इसीलिए मैंने उल्लेख किया था कि पूरे भारत में और महाराष्ट्र में भी जो सिंचाई का क्षेत्र है वो बहुत बढ़ गया है। तो जो किसानों को और मजदूरों को जो माइग्रेशन करना पड़ता था, पलायन करना पड़ता था, उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले खरीफ सीजन होती थी, खरीफ की फसल होगी तो आगे क्या होगा, वो बहुत कम एरिया में रबी हो सकता था। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि खरीफ और रबी और इसके अलावा जिसको बोलते हैं कि समर क्रॉप दे रहे हैं, वेजिटेबल, छोटी छोटी चीज़ें हो रही है। आपने देश में देखा होगा कि अनाज और उसके साथ फल, सब्जियां, इसमें विविधता कितनी आ गई है। आज इतनी तरह की सब्जियां अपने को 12 महीने मिल रही हैं। तो इस सब का बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है कि लोकल लोगों को वहीं पर काम सर, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का? वो भी एक ज्वलंत इशू करना है, कहा लेबर माइग्रेशन, क्या कहेंगे? बिकॉज ये जो सेंटर 2021 में हुआ है, इसमें 3 UN ऑर्गेनाइजेशन जो है, ILO, IOM एंड UN वुमेन, तीनों मिलके ये तैयारी किए कि ये जो लेबर माइग्रेशन जो साउथ एशिया में जो 7-8 कंट्री है, ये जो कंट्री है वहाँ पे ज़्यादा सरप्लस लेबर है, राइट। इन लोग का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम है कि सारा विश्व का 25%, 1/4 ऑफ पॉपुलेशन ये साउथ एशिया में रहती है, राइट। एंड यहाँ पे लेबर सरप्लस है। दीज आर बेसिकली नॉट वेरी रिच कंट्रीज, सरप्लस लेबर है। इसलिए क्या है, यहाँ से ज़्यादातर आदमी बाहर जाते हैं काम करने के लिए। जैसे मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के जितना जो हमारे GCC कंट्रीज है, जैसे UAE है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, कतार है, दोहा है, ऑल दीज कंट्रीज में अराउंड 60 to 70, 80% पीपल आर फ्रॉम साउथ एशियन कंट्रीज, राइट। एंड दे उन लोग के बहुत सारे रेमिटेंस, जो पैसा जो कमा के बचा के यहाँ भेजते हैं, मतलब अपने देश के अंदर। इसलिए यहाँ पे जो हम बोलते हैं रेमिटेंस बोलते हैं, जो उन्हें पैसा भेजते हैं, वो ज़्यादा है, राइट। इसलिए ये उनका बहुत सारा प्रॉब्लम भी है। वहाँ जाके वो कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, उसका कितना शोषण कितना होता है, उन्हें कितना डेथ हो जाता है। इसने बताया था कि जो रिटर्न करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था, जो फुटबॉल हुआ था, उसमें बहुत सारे लेबर का डेथ हुआ था। तो इन लोग का कंट्रीब्यूशन डेस्टिनेशन कंट्री जहाँ जाते हैं वहाँ भी उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन है, और जो पैसा भेजते हैं वहाँ भी अपना जो ओरिजिनल कंट्री में वहाँ भी डेवलपमेंट होता है। इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लेबर माइग्रेशन ग्लोबली ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एंड साउथ एशिया में ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसलिए ये जो
तीन ऑर्गेनाइजेशन जो है ये IAPS को चुने कि यहाँ पे एक सेंटर, परमानेंट सेंटर सलाम बोल के साउथ एशिया सेंटर फॉर लेबर मोबिलिटी माइग्रेंट बनाए। और इसमें हमारा जो 7 कंट्री है और 7 कंट्री का एक यूनिवर्सिटी उसमें पार्टनर है। जैसे हमने बताया IAPS है इंडिया से, पाकिस्तान से SDPI सलाम मैंने इस्लामाबाद है, बांग्लादेश से रामरू है ढाका में, IPS श्रीलंका कोलंबो में है, नेपाल काठमांडू में सेस्लाम है, प्लस वो हम लोग को एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बार्कले वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और एक UN यूनिवर्सिटी नेदरलैंड है UNU मेरिट, वो भी हमारे साथ। तो 7 यूनिवर्सिटी 7 कंट्री से अभी फिलहाल हम जोड़ के साथ में ये लेबर माइग्रेशन मुद्दा पर काम कर रहे हैं। हम लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, डाटा सर्वे कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, पॉलिसी ब्रीफ बना के पॉलिसी मेकर्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं इसके बारे में। ये जो कॉन्फ्रेंस का मकसद में है कि जितना हम साउथ एशिया और वर्ल्ड में एशिया का ऊपर लेबर माइग्रेशन काम करते हैं सबको बुला के हम एक डिस्कस करेंगे, इशूज हाईलाइट करेंगे और पॉलिसी मेकर को सेंसिटाइज करेंगे, और इसको दैट ये जो लेबर माइग्रेशन हो रहा है ये अच्छी है, इसको रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसको लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं, हाउ टू मेक इट मोर डिसेंट, हाउ टू मेक इट मोर सेफ, हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स, इस इशू का ऊपर हम लोग 3 दिन में उसका ऊपर चर्चा करेंगे। आज क्या किस विषयों पे आज चर्चा होगी? आज अभी जो आज जो ये इसका ऊपर तुरंत होगा, ये होगा कि व्हाट आर द इशूज साउथ एशिया में लेबर माइग्रेशन में क्या इशू है और क्या होना चाहिए। ये अभी फर्स्ट प्लीनरी सेशन 12 बजे है। इसमें हमारा 5 कंट्री, इंडिया से एक रिप्रेजेंटेटिव, बांग्लादेश से रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान से और श्रीलंका से, नेपाल से 5 कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव प्लस ILO का रिप्रेजेंटेटिव ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि साउथ एशिया में लेबर माइग्रेशन में क्या इशू है और क्या होना चाहिए। इससे लोगों को किस तरह से फायदा हुआ है, जो लेबर्स हैं उनको कैसे आप कॉन्टेक्ट करते हैं? हम जो रिसर्च करते हैं, ये रिसर्च का जो फल है हम लोग उसको सेंसिटाइज करते हैं, गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करते हैं कि देखिए इतना सारे लेबर यहाँ मरे हैं, इतना सारा का कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, इतना सारा का फ्रॉड हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट शुड टेक केयर सो दैट देयर दी ट्रैवल एजेंट डोंट चीट देम। तो ये जो इशूज है हम इस गवर्नमेंट जो स्टेक होल्डर है, गवर्नमेंट है, पॉलिसी मेकर से, प्लानर से, उनको हम ब्रीफ करते हैं, उनको हम पॉलिसी ब्रीफ लेके देते हैं, और जो NGO है कि सिविल सोसाइटी है, एकेडमिशियन है, उसको हम सेंसिटाइज कराते हैं। तो इसका जो फॉल है डायरेक्टली जो अल्टीमेट गोल है कि हाउ टू मेक द माइग्रेशन इज ए बेटर प्रोसेस, ए सेफ एंड ऑर्डरली, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइग्रेंट्स। ये हमारा अल्टीमेट गोल जो रिसर्च है वही है। तो वी आर डूइंग इट इन वेरियस वेज। थैंक यू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम में थे JK बंतिया साहब, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, Mr. Dino Morel, he is the Chief of the Migration in ILO New Delhi, and Professor K.S. James, Director IAPS.